अचानक 2021 में द्वेष की भावना से प्रेरित और क्या हो सकता है कि कांग्रेस है, गांधीज हैं, खड़गे जी हैं, इसलिए इन्होंने ये शुरू किया और बाद में आज 5-4 साल बाद निरस्त हो गया सब। इस ग्राउंड पे कोई एफआईआर ही नहीं है। फाइनेंशियल टास्क फोर्स जिसने पीएमएलए एक्ट कानून बनाया था, उनका पहला अनिवार्य कंडीशन था कि एक एफआईआर होना चाहिए, एक प्रेडिकेट ऑफेंस होना चाहिए। तो जहाँ कुत्ता नहीं वहाँ पर पूंछ कहाँ से? आप क्या बापू को बापू कहने से कम या ज़्यादा कर रहे हैं? महात्मा गांधी से बापू बनाना, ये क्या आपकी असुरक्षा नहीं दिखाता है? ये आपकी इनसिक्योरिटी नहीं दिखाता है? लोकमत नेशनल कॉन्क्लेव में हमारे साथ अभिषेक मनु सिंघवी जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह निरंतर हर साल ये कार्यक्रम होता है, आप भी यहाँ पर नजर आते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? मुझे बहुत हर्ष है, बहुत गौरव है। मैं शुरू करूंगा मेरे बेंचमेट की कहानी के बारे में। जब मैं आया संसद में तो मेरे से 1 साल सीनियर विजय दारदा जी और हम करीब करीब बेंचमेट थे। तब से हमारी दोस्ती है और अनुराग बना के रखा उन्होंने। जब वो राज्यसभा से चले गए उसके बाद उन्होंने ये मशाल उठाई, एक तरफ संगीत की और एक तरफ संसद के अवार्ड्स की। और ये जिस व्यापकता से, जिस सूझबूझ से, जिस अटेंशन टू डिटेल से किया जाता है, वो सराहनीय है। मेरे को इस बार पहली बार उन्होंने कहा था, लेकिन मैं शायद अवेलेबल नहीं था। इस बार जूरी में रहने का मुझे सौभाग्य मिला और मैंने देखा कि कितने ध्यान से, कितने तौर तरीके से, कितनी निष्पक्षता से, कितनी स्वतंत्रता से वो इस चीज़ को करते हैं और कितना समय इसमें डालते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ अब पैनल डिस्कशन किसी न किसी मुद्दे पे हो जाते हैं तो अच्छा रहता है। उससे कई नए पहलू आते हैं। आज हमने अभी बड़ा रोचक, खुला, बिना किसी प्रतिबंध के स्पष्ट गोई की और मैं समझता हूँ ये पूरे देश के लिए, समाज के लिए और जनहित के लिए अच्छी बात है। सर, नेशनल हेराल्ड केस को लेकर लगातार चर्चाओं में आप बने हुए हैं और इस केस को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि टेक्निकल दिक्कत है, लेकिन आप इस पूरे केस को क्या मानते हैं कि ये राजनीतिकरण हो रहा है या कानूनी रूप से वाकई इस केस में जान है? देखिए, मैंने इसके ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है आज। मैं उस पर ज़्यादा जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप अपने मन से स्वतः ही किसी चीज़ को टेक्निकल कह दें, जब आपको इस कानून को वेपनाइज करना है, जब इस कानून को आपको एक खतरनाक कानून बनाना है, तब तो आप इस कानून की दुहाई देते हैं। और जब आप भूल कर जाते हैं, आपका निर्णय निरस्त हो जाता है, तो उसको कहते हैं टेक्निकल। वही कानून है, टेक्निकल कहाँ से हुआ? कानून का उल्लंघन टेक्निकल कभी नहीं होता है। उन्होंने बड़ा कारण दिया है और मैं समझता हूँ राजनीतिक द्वेष से ओतप्रोत है। 2014-13 की कंप्लेंट सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा और 2021 तक लिखित रूप से सीबीआई और ईडी ने निर्णय किया कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं बनता है, हम एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे। कानून कहता है कि ईडी या सीबीआई या किसी एक एजेंसी को, लोकल एनफोर्समेंट एजेंसी को, ये एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। उन्होंने निर्णय ले लिया फाइल पे कि नहीं करेंगे। अचानक 2021 में द्वेष की भावना से प्रेरित और क्या हो सकता है कि कांग्रेस है, गांधीज हैं, खड़गे जी हैं, इसलिए इन्होंने ये शुरू किया और बाद में आज 5-4 साल बाद निरस्त हो गया सब। इस ग्राउंड पे कोई एफआईआर ही नहीं है। फाइनेंशियल टास्क फोर्स जिसने पीएमएलए एक्ट कानून बनाया था, उनका पहला अनिवार्य कंडीशन था कि एक एफआईआर होना चाहिए, एक प्रेडिकेट ऑफेंस होना चाहिए। तो जहाँ कुत्ता नहीं वहाँ पर पूंछ कहाँ से? जहाँ कुत्ता गायब है तो वहाँ पूंछ कहाँ से? तो ये पूंछ को हिला रहे हैं तब से अपने ईडी की कंप्लेंट चला के। आप ये क्या मानते हैं? राजनीतिक द्वेष, हैरेसमेंट, प्रताड़ना से प्रेरित एक चीज़ है जिसका आज एक सही संवैधानिक और कानूनी जवाब दिया गया। क्या आप ये मानते हैं कि यही राजनीतिक द्वेष है मनरेगा के नाम को बदलने के पीछे का कारण? ये तो देखिए हास्यास्पद है। अगर ये गंभीर नहीं होता तो ये हास्यास्पद है। आप क्या बापू को बापू कहने से कम या ज़्यादा कर रहे हैं? महात्मा गांधी से बापू बनाना, ये क्या आपकी असुरक्षा नहीं दिखाता है? ये आपकी इनसिक्योरिटी नहीं दिखाता है? कह रहे इस महिला ने मेरी बात कैसे छीन ली, मैं वापस एक बच्चे के प्रकार इस महिला से वापस चीज़ छीन लूँगा। दूसरा, आपके पास वो वक्तव्य हैं माननीय प्रधानमंत्री के, जिन्होंने बड़ी कड़े शब्दों में निंदा की थी इस स्कीम की।
मुख्यमंत्री के तौर पे भी और प्रधानमंत्री बनने के बाद। आज आप उसकी दुहाई दे रहे हैं। आज आपको पता है कि जो सुरक्षा चक्र हमने बनाया था, उसके बिना हमारे कई सारे क्राइसिस, संकट से ज़्यादा बड़े संकट हो गए होते। आज आप उसी में वृद्धि करना, अच्छी बात है वृद्धि की है, मैं वृद्धि की निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन ये दोगली आवाज़ नहीं निकालिए। एक तरफ गाली, एक तरफ उसका निंदा और दूसरी तरफ उसकी इस प्रकार से एक अप्रोप्रिएशन का आपकी प्रक्रिया पिछले 10 साल से चल रही है। हर चीज़, उसी चीज़ को किसी तरह से नाम आपका नहीं आना चाहिए, मेरा आना चाहिए। थैंक यू सो मच सर।